Hello students, welcome to part 3 of chapter 2.6 World Heritage. हम आगे देखेंगे कि किस तरह से एक साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में इंक्लूड होती है. बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. देयर आर 5 स्टेप्स इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. तो 5 चरण होते हैं. इसके 5 चरणों को पार करने के बाद ही कोई भी साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनती है, विश्व विरासत की जो स्थल है उसमें लिस्ट में आती है. द फर्स्ट ऑफ विच इज फॉर ए कंट्री और स्टेट पार्टी टू टेक एन इन्वेंट्री. उसमें से पहला क्या होता है कि कोई भी देश या राज्य एक डिटेल्ड लिस्ट बनाती है ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स. उस देश या राज्य में जितने भी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल होते हैं उनकी एक डिटेल्ड लिस्ट बन जाती है. दिस इज कॉल्ड अ टेंटेटिव लिस्ट. इसको हम बोलते हैं अस्थाई लिस्ट. टेंटेटिव लिस्ट का मतलब होता है अस्थाई लिस्ट यानी सूची. And it is important because nominations to the World Heritage List will not be considered unless the nominated site was first included on the tentative list. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में विश्व विरासत की जो सूची है उसमें कोई भी नाम का इंक्लूड किया ही नहीं जाएगा किसी भी साइट को unless and until it was nominated site was first included. कि जिस साइट का जिस स्थल का नामांकन किया गया है पहले उसका इंक्लूजन अगर अस्थायी सूची में नहीं है तो उसका इंक्लूजन कभी भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नहीं होगा. नेक्स्ट स्टेप क्या है हम देखेंगे. कंट्रीज आर देन एबल टू सेलेक्ट साइट्स फ्रॉम द टेंटेटिव लिस्ट्स टू बी इंक्लूडेड ऑन ए नॉमिनेशन फाइल. उसके बाद देश क्या करते हैं, जो इनके पास जो स्थल होते हैं जो कि वो सोचते हैं कि विश्व विरासत के स्थलों की सूची में आ जाए उनका नाम, तो वो क्या करते हैं, दे सेलेक्ट साइट्स फ्रॉम देयर टेंटेटिव लिस्ट. तो टेंटेटिव लिस्ट जो बनती है अस्थायी सूची उसमें से कुछ साइट्स को सेलेक्ट करते हैं टू बी इंक्लूडेड ऑन ए नॉमिनेशन फाइल, ताकि उनका इंक्लूजन उनका वो समाविष्ट हो सकें एक नॉमिनेशन फाइल में, नामांकन फाइल में वो इंक्लूड हो सकें. फिर थर्ड स्टेप आता है. द थर्ड स्टेप इज अ रिव्यू ऑफ द नॉमिनेशन फाइल बाय 2 एडवाइजरी बॉडीज. उसके बाद तीसरा जो चरण है वो क्या है कि नॉमिनेशन फाइल जो बनती है जिसमें कुछ साइट्स का इंक्लूजन होता है उसका परीक्षण होता है. रिव्यू यानी उसका परीक्षण होता है. वो कौन करता है, 2 एडवाइजरी बॉडीज, 2 सलाहकार समितियां होती हैं कंसिस्टिंग ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स. वो कौन कौन होते हैं वो सलाहकार समितियों में, विश्व स्मारक तथा स्थल परिषद के लोग एंड द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन और विश्व संरक्षण संघ के लोग होते हैं. इनको मिलाकर सलाहकार समितियां बनती हैं हु देन मेक रिकमेंडेशंस टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी. फिर उसके बाद वो सजेशंस देते हैं. रिकमेंडेशन का मतलब होता है सजेशंस या प्रपोजल्स देते हैं विश्व विरासत समिति को. द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीट्स वंस अ ईयर. वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी विश्व विरासत समिति है उसकी मीटिंग एक साल में एक बार होती है टू रिव्यू दीज रिकमेंडेशंस, ताकि ये जो सजेशंस उनको मिले हैं उनका परीक्षण वो लोग कर सकें. डिसाइड विच साइट्स विल बी एडेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, और ये डिसाइड कर सकें कि कौन से स्थलों को वो विश्व विरासत के स्थल की जो सूची है उसमें इंक्लूड करेंगे. द फाइनल स्टेप इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज डिटर्मिनिंग whether or not a nominated site meets at least one of 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया. अब जिसका फाइनल स्टेप होता है, अंतिम चरण होता है कि इसके पहले कोई भी स्थल विश्व विरासत स्थलों की सूची में आए उसके पहले जो फाइनल स्टेप होता है वो क्या होता है कि डिटर्मिनिंग, ये सुनिश्चित करना वेदर और नॉट अ नॉमिनेटेड साइट, तो जिस साइट का नामांकन किया गया है दैट मीट्स एटलीस्ट 1 of 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया. वो 10 कसौटियाँ होती हैं सिलेक्शन की, उनके चुनाव की 10 कसौटियाँ होती हैं, उनमें से एटलीस्ट 1 एक कसौटी पर वो खरी उतरती है कि नहीं साइट, उसके बाद ही वो विश्व विरासत की जो स्थलों की सूची है उसमें उसका नामांकन होगा, इंक्लूजन होगा. इफ द साइट मीट्स दीज क्राइटेरिया, तो इनमें से किसी भी कसौटी पर अगर वो साइट खरी उतरती है इट कैन देन बी इंस्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. उसके बाद उसका जो नाम है वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट विश्व विरासत की जो स्थलों की सूची है उसमें लिखा जाता है. वंस अ साइट गोज थ्रू दिस प्रोसेस एंड इज चोजन, और उसके बाद ये सारी प्रोसेस करने के बाद जब एक साइट का सिलेक्शन हो जाता है, चूज कर लेते हैं, इट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री ऑन हुज टेरिटरी इट सिट्स. तो वो जिस देश में है, जिस राज्य में है, वहाँ की तो प्रॉपर्टी रहती है, बट इट ऑल्सो बिकम्स कंसिडर्ड विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और इसके साथ ही साथ वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी प्रॉपर्टी हो जाती है.
अब आगे देखेंगे हम टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के कितने प्रकार होते हैं। विश्व विरासत जो स्थल हैं उसके प्रकार किस तरह के कौन कौन से हैं। एज ऑफ 2009 देयर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। 2009 का अगर हम आंकड़ा देखेंगे, स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, तो हम ये पाएंगे कि पूरे विश्व विरासत के जो स्थल हैं वो 890 हैं, 890 हैं। दैट आर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज। वो 148 कंट्रीज में स्थित हैं। 689 of these sites are cultural and include places like the Sydney Opera House in Australia। उसमें से 689 जो साइट्स हैं वो सांस्कृतिक हैं और उनमें से जो बहुत फेमस हैं वो है सिडनी का ओपेरा हाउस जो ऑस्ट्रेलिया में है, एंड हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना इन ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया में जो ऐतिहासिक केंद्र है, ऑस्ट्रिया के वियना में एक ऐतिहासिक केंद्र है, ये बहुत ही फेमस है। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको एक आने वाले वीडियो में दूंगी। 176 आर नेचुरल। उसमें से 176 साइट्स हैं वो नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं। फीचर सच लोकेशंस एज यूएस येलोस्टोन एंड ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क्स। उसमें बहुत ही फेमस जो है वो अमेरिका का येलोस्टोन एंड ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क्स हैं। 25 ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर कंसीडर्ड मिक्स। और जो 25 साइट्स हैं वो मिक्स साइट्स हैं। मिक्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, कल्चरल और नेचुरल दोनों की विशेषताएं उसमें हैं, नेचुरल एंड कल्चरल। जो पेरू का माचू पिचू है वो इनमें से इसमें आता है, वो मिक्स्ड है। इटली। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 2.6 वर्ल्ड हेरिटेज। हम आगे देखेंगे कि किस तरह से एक साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में इंक्लूड होती है। बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, देयर आर 5 स्टेप्स इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो 5